brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बाड़मेर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई आप देखिए। वन रक्षक भर्ती 2020 परीक्षा के अंदर पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 दिन पहले ही बाड़मेर से ऐसा बताया जाता है कि एसओजी की एक टीम आई थी, जिसने जो पूर्व पार्षद है, कांग्रेस से पूर्व पार्षद है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, नरेश देव शारण को गिरफ्तार कर जोधपुर ले गई थी, जहां पर ऐसा बताया जाता है प्रारंभिक तौर पर पूछताछ हुई थी और उसके बाद जयपुर ले गई। और प्रारंभिक तौर पर जो पूछताछ हुई है उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इस जो भर्ती परीक्षा थी, इसमें करीबन 7 कैंडिडेट थे, जिनसे 6-6 लाख रुपए वसूले। और उससे पहले जो पेपर लीक हुआ था उसे बकायदा यहां से अपनी एक गाड़ी थी, ड्राइवर है, और ड्राइवर के साथ में उदयपुर भेजा। उन 7 कैंडिडेट्स को उस पेपर को लेकर है वो तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी, पेपर सॉल्व करवाया। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि इस मामले के अंदर 1 महीना भर पहले ही एक कार्रवाई हुई थी, जिसके अंदर जो मास्टरमाइंड है या मुख्य आरोपी है वो बेसिकली बाड़मेर का रहने वाला था, गिरफ्तार किया था। और उसके बाद में लगातार एसओजी उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही थी। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जो कनेक्शन है वो नरेश देव शारण के साथ में संपर्क था। और उसके बाद लगातार है वो एसओजी है तमाम चीजों को पहले जांच कर रही थी। और उसके बाद बकायदा कल एसओजी की ओर से ऑफिशियली तौर पर यह बता दिया गया है। और आज जो खबर आ रही है जिसमें यह बताया गया है कि क्योंकि अभी प्रारंभिक तौर पर पूछताछ हुई है, तो एसओजी ने बहुत बड़ी रिमांड ली है, 9 दिन की रिमांड ली है। और कहा जा रहा है कि तमाम चीजों को लेकर है वो एसओजी इन्वेस्टिगेशन करेगी, बाड़मेर लेकर आएगी तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि एसओजी के पास में कुछ और भी इनपुट्स है। अब देखिए, जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा थी 2020, उसके अंदर जो मुख्य आरोपी है हीरा राम, जो कि इंदौर से गिरफ्तार किया गया था, गुड़ामालानी, बाड़मेर के गुड़ामालानी का रहने वाला था। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि लगातार उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो तभी ये जो कनेक्शन है वो सामने आया था। 6-6 लाख रुपए लिए 7 कैंडिडेट्स को। इसके अंदर जो ऑफिशियली जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 12 मार्च को जो कवराराम जाट को गिरफ्तार किया गया था, उसमें सामने आया नरेश देव सारण है वो इस पूरे मामले के अंदर है संपर्क में था। 13 नवंबर 2022 को सॉल्व पेपर परीक्षा पढ़ने से पहले ही अपने सफेद रंग की इनोवा कार से 7 कैंडिडेट्स व पेपर हैंडल को अपने ड्राइवर के साथ में बाड़मेर से उदयपुर भेजा था। और वहीं से इस पूरे मामले को लेकर अब कहा जा रहा है कि इस मामले के अंदर है वो 9 दिनों के अंदर पूछताछ होगी, क्योंकि नरेश देव शारण 2018 के अंदर बाड़मेर के अंदर एक पेपर लीक था, उसके अंदर भी तमाम तरीके से संदिग्ध उनकी भूमिका थी। लेकिन बहरहाल अब इस बात को लेकर जो एसओजी है वो आने वाले दिनों के अंदर इस मामले के अंदर और क्या कुछ खुलासा करती है, ये देखने वाली बात होगी।